हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 23rd of December गोइंग ऑन टिल द 29th of December। ओके, सो इंटेलिजेंट जेमिनी का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Geminis. Let me switch on the light first, Geminis, okay? शाम हो गई है, लाइट ऑन कर देती हूँ। Yes, so let's continue. 7 cards for Geminis. Monday, we have the 7 of Wands. Tuesday, we have the 9 of Pentacles. Wednesday, the Hermit. Thursday, the 2 of Pentacles. Friday, we have the Knight of Pentacles. Saturday, Knight of Wands. Sunday, the King of Swords. All right. Overall energy है the Tower, Geminis. Happening week. Okay. Of all the sun signs, I feel of all the zodiac signs rather, मुझे लगता है Geminis ही वो हैं जो सबसे ज़्यादा they thrive on uncertainty, on unexpected happenings, okay? जितना ज़्यादा सरप्राइज एलिमेंट होता है लाइफ में, सर्कमस्टांसेस में, लोगों के बिहेवियर में, उनके अराउंड, तो उतना ही ज़्यादा जेमिनाइज को थ्रिल मिलता है एंड उतना ही जेमिनाइज इंटरेस्टेड फील करते हैं फिर, ओके? मोटिवेटेड फील करते हैं, चार्ज्ड फील करते हैं, बिकॉज मंडेन, बोरिंग, रूटीन, ये चीज़ें जेमिनाइज को बहुत बोर करती हैं। सो यहाँ पर ये वीक आपको ये मौका दे रहा है इन्जॉय करने का, बिकॉज समथिंग इज़ हैपनिंग जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ओके? कुछ सडन हो रहा है एंड ये चीज़ विल पोज एज अ चैलेंज, ओके? लाइफ कह रही है कि ओके, ये आई एम थ्रोइंग दिस सिनेरियो एट यू, ये सडन हैपनिंग मैं आपकी लाइफ में आपको एक चैलेंज की तरह दे रही हूँ। लाइफ आपसे बात कर रही है कि यस, आपको ये मैं दे रही हूँ एंड अब बताओ क्या बेस्ट कर सकते हो, ओके? कैसे बेस्ट टैकल कर सकते हो, कैसे अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हो, मेंटल स्ट्रेंथ स्पेशली, ओके? जेमिनाइज का फोर्टे क्या होता है? मेंटल, इंटेलेक्ट। सो यस, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ की केओस में भी बेस्ट रास्ता ढूंढ लेना, ओके? सो वो चीज़ मुझे लग रहा है आपको एक चैलेंज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कि जेमिनाइज बहुत बोस्ट करते हैं एंड दे नो कि बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ही शार्प माइंडेड हैं, बहुत विटी हैं, तो उनको टेस्ट किया जाए। सो यस, कुछ चैलेंज आप फेस करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक and you know you are strong, okay? You can face these challenges. आपको खुद पे भरोसा है, इनफैक्ट यूनिवर्स को भी आप पे भरोसा है, तभी आपको ये चैलेंज दिया जा रहा है। सो यस, आप बेस्ट सोच रहे हैं बेस्ट रास्ता क्या होगा कि ये सारा ऑपोजिशन, ये सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, इनको बिल्कुल हराना, ओके? हरा के गिरा देना। सो आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। सो ऐसे ही आपको नहीं जाना जाता है एज बीइंग इंटेलेक्चुअल। यहाँ इन द फेस ऑफ चैलेंजेस आप घबरा नहीं रहे हैं, आप सोच रहे हैं ओके, क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। सो लाइक आई सेड, ऑफ ऑल द साइंस आप हैं जो सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग से। बाकी साइंस शायद घबरा जाएंगे कि अरे अब क्या किया जाए। वी हैव द 3 of Swords. We have 4 of Pentacles
एंड वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए है, तो सबके लिए नहीं है। डोंट ट्राई टू फोर्स इट इन योर लाइफ। ओके, कुछ लोगों के लिए है ये सडन ब्रेकअप भी हो सकता है। ओके, उसकी वजह से शायद अब नाउ यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ विदाउट दैट पर्सन। ओके, कि यस अब ये पर्सन आउट है मेरी लाइफ से। कुछ विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, कुछ आपकी लाइफ से निकला है या कोई आपकी लाइफ से निकला है और वो कंफर्टेबल या एमिकेबल सिचुएशन नहीं थी। खुशी या हैप्पी टर्म्स पे आप पार्ट नहीं किए थे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है दुख, तो गुड बाइज आर नेवर ईजी। सो दुख तो हुआ है एंड समवेयर आप यू आर होल्डिंग ऑन टू द मेमोरीज ऑल्सो। लेकिन विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आप एक नई बिगिनिंग के लिए भी ट्राई करना चाहते हैं। सो यस, मे बी चैलेंजिंग सिचुएशन यही है, कुछ आपकी लाइफ से निकला है, कोई एक सिचुएशन से आप निकले हैं, कोई आप रिलेशनशिप से निकले हैं एंड फाइनली अब आप एक न्यू बिगिनिंग ढूंढ रहे हैं। सो कुछ लोगों के लिए ये जॉब लॉस भी हो सकता है। मे बी एक जॉब से आप निकले हैं एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आप एक नया जॉब ढूंढ रहे हैं। ओके, यू आर स्टार्टिंग अफ्रेश। सो यू आर जस्ट असेसिंग कि कितना फाइनेंशियल स्टैंडिंग है एंड कितनी जल्दी मुझे नया जॉब ढूंढना है। सो हाउ अर्जेंट इज़ इट, मेरे बैंक बैलेंस पे डिपेंड करता है। सो यस, फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग है इस पे भी डिपेंड करेगा कितनी कॉन्फिडेंटली आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ कदम उठाते हैं। ओके, अगर कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो जल्दबाजी में उठाएंगे। ओके, नर्वस होके उठाएंगे। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि यस इट्स ओके, ये लॉस हुआ तो हुआ, मेरी जो भी मटेरियल स्टैंडिंग है, फैमिली सपोर्ट है, अपने अपनों का साथ है, इमोशनल सपोर्ट है, सो आई एम सॉर्टेड, इट्स ओके। ये चीज़ मुझे हिला नहीं रही है, डरा नहीं रही है। आई विल टेक माई टाइम एंड नई बिगिनिंग के लिए मैं ट्राई करूँगी या करूँगा। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंट स्टेट। लाइक आई सेड, मटीरियली एंड इमोशनली आपका प्रेजेंट स्टेट क्या है, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी से या थोड़ा नर्वस एनर्जी से आप वो चीज़, ये चैलेंज को अपनाएंगे। बट लाइक आई सेड, जेमिनाइज हैं तो कॉन्फिडेंटली ही करेंगे। ओके, नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे, लाइफ को कैसे टैकल करना है एंड बेस्ट वे में ट्रैक पे लाना है। ट्यूसडे वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो यू आर एंजॉइंग योर टाइम अलोन। सो मे बी आप कह रहे हैं कि अच्छा हुआ जो निकला वो अच्छा हुआ एंड लाइफ अब बेटर लग रही है। कभी कभी हमें उस वक्त लगता है कि ओ ये पर्सन छूट जाए तो क्या होगा, ये जॉब छूट जाए तो क्या होगा, और जब छूट जाता है तो पता लगता है कि अरे इसके बाहर भी इतनी बड़ी दुनिया थी जो कि वी वर वेयरिंग ब्लाइंडर्स एंड हम देख ही नहीं पा रहे थे कि कितना लाइफ में पोटेंशियल है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एक जॉब छूटता है तब पता चलता है कि नहीं, वी आर वर्थ मोर, इनफैक्ट इससे अच्छी मिल सकती हैं जॉब्स। तो येस, यू आर जस्ट रियलाइजिंग दैट अपनी ब्लेसिंग्स आप इन्जॉय कर रहे हैं एंड अलोन टाइम, आई एम गेटिंग दैट, अलोन टाइम इन्जॉय कर रहे हैं। ओके, ये हर्मिट, माइनर आर्काना का हर्मिट एनर्जी दिख रही है यहाँ एंड यहाँ मेजर आर्काना का हर्मिट है। सो ये कार्ड भी बता रहा है कि आप फ़िलहाल तो अपने ये सिंगलहुड या अकेलेपन में ही थ्राइव कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, आप खुश हैं। ऑल्सो 9999 वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स से आप 9 ऑफ पेंटिकल्स पे जा रहे हैं, अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स and we have the 6 of wands. So yes, victory तो है Geminis. Like I said, कुछ छूटेगा तभी कुछ नया मिलेगा। ओके, और जब छूटेगा तब आप रियलाइज़ करेंगे कि ओ माई गॉड, आई एम वर्थ सो मच मोर। और यहाँ तो ये शायद छोटे रैंक पे आप काम कर रहे थे, कुछ छोटी पोजीशन पे काम कर रहे थे, आपको हायर पोजीशन ऑफर हो सकती है। ओके,
अब जब आप अपना CV अपडेट करेंगे एंड यू विल स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज़, तो आपको पता चलेगा आपकी कितनी डिमांड है बाहर, जबकि आप एक कंपनी में मतलब वहीं बंद होके रह गए थे और उससे बेटर सोच ही नहीं पा रहे थे। सो आई फील येस, प्रोग्रेस तो है फॉर श्योर। प्यार डालिए, अपनी इंट्यूटिव स्किल्स यूज़ कीजिए कि क्या किस सेक्टर में, किस कंपनी में, किस लाइन में आपको आगे बढ़ना चाहिए। टेक योर टाइम विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है जल्दबाजी नहीं है, ओके आपको कोई भी वो हड़बड़ी नहीं है कि ओ जल्दी करना है, सब कुछ ठीक करना है, नई नौकरी लेनी है, या ये रिलेशनशिप टूट गया अब क्या होगा। आप उस फ्रेंजी में नहीं हैं, आप बहुत ही, आई फील बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है सॉर्टेड स्टेट ऑफ माइंड में हैं, बहुत ही मेच्योर हैं, या तो आप बहुत वाइज हैं विद द हर्मिट एनर्जी, या फिर इस सिचुएशन ने आपको वाइज एंड सॉर्टेड बना दिया है, ओके बिकॉज हम एक्सपीरियंसेस से ही ग्रो करते हैं एंड दैट इज़ वाई मेच्योरिटी कम्स विद एज। सो येस, जैसे जैसे आप ये एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस, दिस इज़ द न्यू यू, आपका वाइजर वर्जन, ओके वो दिख रहा है अब। सो बहुत ही कूल, काम, कलेक्टेड है इन द फेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सामने वाला कोई कुछ भी करे, आपको वर्बली हर्ट करने की कोशिश करे, ट्रिगर करने की कोशिश करे, गैस लाइट करने की कोशिश करे, बट आप अपने एकदम डिवाइनली पीसफुल स्टेट में है, ओके आप ब्लिसफुल स्टेट में है कि आई एम आउट ऑफ दिस, ये ड्रामा से मेरी एनर्जी इन्वॉल्व होगी ही नहीं अब इस ड्रामा में। We have the Hierophant and we have the World। आप एक ब्लेसिंग की तरह ले रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अलग एटीट्यूड मुझे दिख रहा है आपका कि जो भी सडन लॉस हुआ अच्छा हुआ, ओके दिस इज़ वॉट यूर फीलिंग कि अरे कहाँ मैं अटकी हुई थी या अटका हुआ था और मैं सोच ही नहीं पा रही थी या पा रहा था कि इतनी अनहेल्दी सिचुएशन में, इतने अनहेल्दी वर्क एनवायरनमेंट में, या इतने अनहेल्दी टॉक्सिक रिलेशन में मैं क्यों इतने टाइम से अटका हूँ। सो गुड रिडन्स, आप कह रहे हैं जो हुआ आई एम जस्ट ब्लेस्ड, जो होता है एक हायर पर्पस के लिए होता है एंड अच्छा हुआ। ये मेच्योरिटी है आप में, आप पूरे दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो हुआ एक हायर प्लान की वजह से हुआ एंड मुझे दिख रहा है कि वो अच्छा ही हुआ है मेरे लिए, ओके बिकॉज अब आप अपना पोटेंशियल पहचान रहे हैं कि अरे आई एम वर्थ सो मच मोर, मैं आई डिज़र्व बेटर, इससे अच्छा जब आप डिज़र्व करते हैं और आप रियलाइज़ करते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं, तो वो एक अवेकनिंग मोमेंट है, ओके हर्मिट अवेकनिंग पा रहा है। थर्सडे वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पर मैंने मनी सिचुएशन भी कही थी कि थोड़ा सा उसमें बैलेंस की ज़रूरत है फॉर द टाइम बीइंग। आई फील अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो थोड़ा सा केयरफुली फाइनेंशियली चलना है, ओके सोच समझ के। वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो अभी के लिए ये थोड़ा सा फाइनेंशियल पिंच है, लेकिन आई फील फ्यूचर में बहुत बहुत ज़्यादा तरक्की प्रॉमिस्ड है, आप खुद अपनी मेहनत से कमाएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ये हाई प्रीस्टेस जानती है कि ये अगर एक बार इतनी अबंडेंस कमा सकती है और ये इसका लॉस हो जाए, कोई बैड डेट हो या किसी वजह से फाइनेंशियल लॉस हो जाए, बैड इन्वेस्टमेंट हो जाए, एंड यू हैव कम डाउन टू 2 पेंटिकल्स, ओके यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स से आप 2 ऑफ पेंटिकल्स पे आ गए हैं। तो ये हाई प्रीस्टेस जानती है कि मैं अगर एक बार कर सकती हूँ, इतना अबंडेंस कमा सकती हूँ, तो दूसरी बार भी इन 2 ऑफ पेंटिकल्स को 10 बना सकती हूँ, ओके शी हैज़ द प्लान। सो ये इसलिए यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस स्टेम करता है, ओके इट स्टेम्स फ्रॉम दिस नॉलेज, दिस प्लान। तभी आप कॉन्फिडेंट हैं कि अबंडेंस तो आती जाती रहेगी, बट मेरा स्किल तो मेरा है, वो कोई नहीं ले सकता। एंड स्किल क्या है?
दोबारा से वो चीज़ बनाने का, अपनी लाइफ को संवारने का। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, चल पड़े हैं आप मनी के रास्ते पे। सो यस, दोबारा से वो अबंडेंस कमाने के लिए ये आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स था, अब आप बन गए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो ग्रोथ ऑलरेडी शुरू हो गई है। वी हैव द एम्परर, द नाइट ऑफ कप्स एंड द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, यहाँ पर किसी की तरफ से ऑफर हो सकता है आपको। आपका वेटिंग पीरियड है, मे बी कुछ इंटरव्यूज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आप ट्राई कर रहे हैं अपनी लाइफ को बेटर ट्रैक पे लाने के लिए, बेटर बनाने के लिए। तो आई फील ये कोई एम्परर है, कोई एरीज एनर्जी, बॉस एनर्जी, इसकी तरफ से कोई ऑफर आ सकता है, जॉब ऑफर आ सकता है। ओके, फ्राइडे को यू आर एक्सपेक्टिंग, आई फील आप वेट कर रहे हैं एंड ये ऑफर आ सकता है। सो समवेयर अराउंड फ्राइडे या तो आप ट्राई कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर वो कॉल या ऑफर आ रहा है। या अगर इस दिन इंटरव्यू दे रहे हैं तो वेरी सून, कुछ दिनों में ये ऑफर आ सकता है। सैटरडे वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन टाइम। ओके, यहाँ हाई प्रीस्टेस के साथ आपके पास प्लान था, यहाँ पर आपने पहला स्टेप लिया एंड ये अब मेजर एक्शन, अब उस रास्ते पे बिल्कुल फुल चार्ज के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, फुल फोकस के साथ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आगे मेहनत बहुत है, मेहनत लगेगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द मैजिशियन। आप जानते हैं, लाइक आई सेड, पहले भी वही एनर्जी मिली थी। मैजिशियन इज द जेमिनी एनर्जी। ओके, जेमिनी कार्ड। सो यस, ये मास्टर मैनिफेस्टर, ये अल्केमिस्ट, ये आप हैं। आप कुछ भी छुएंगे वो सोना बन जाएगा। ओके, सो यस, द आर्ट ऑफ अल्केमी, 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लग रहा है ये आपको आती है। सो उस चीज़ में आप फिर से उस रास्ते पे मेहनत करने में लग गए हैं, अपनी लाइफ को संवारने में लग गए हैं। सो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, अकाउंटेबिलिटी ले रहा है अपनी लाइफ की कि यस, इस सिचुएशन में अगर मैं हूँ, कुछ गलती से कुछ लॉस हुआ है, जॉब छूटी है, बिजनेस में लॉस हुआ है या रिलेशनशिप टूटा है, इट्स ओके, दोबारा से वापस से लाइफ ट्रैक पे लाइफ जा सकती है और बहुत कॉन्फिडेंटली। ओके, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं इसमें। संडे वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉन्फिडेंस की बात कीजिए एंड ये रहे आप। सो ये है एयर एलिमेंट किंग एंड दैट इज यू, एयर एलिमेंट। ओके, सो किंग एंड सिटिंग स्ट्रॉन्ग ऑन योर थ्रोन। सो ये अब भी मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी एंड लुक एट यू शाइन एकदम। और यहाँ मैंने कहा था ये क्राउन से आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा डिज़र्व करते थे और कहाँ आप कुछ एक जैसे कोई के मेंढक, हम एक कंपनी ज्वाइन करके सोचते हैं बस ये नहीं छूटना चाहिए जॉब, नहीं तो कुछ नहीं, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, लाइफ ख़राब हो जाएगी। बट आप में वो कॉन्फिडेंस है कि ये छूटी तो इससे बेटर, दुनिया इतनी बड़ी है, देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। तो आप वहाँ से निकल के रियलाइज़ करें कि अरे ये तो बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो है, यहाँ तो पोटेंशियल अनलिमिटेड है एंड खुद के लिए आप बहुत कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन आप बनाएंगे। वी हैव द मून, कैंसर एनर्जी, वी हैव द टावर एंड द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह माय गॉड, तीनों कार्ड्स ऐसे हैं जो किसी भी और इंसान को डरा दें। ओके, कि अरे क्या हो गया, अब क्या करूं, अब कैसे संभाली जाएगी लाइफ। बट ये सिचुएशन को फेस करते हुए भी आपका रिएक्शन ये है कि यस, पावर तो मेरे पास है, वो स्किल्स तो मेरे पास ही हैं। जो पहले स्ट्रैटेजी थी, वो स्ट्रैटेजाइज़र कौन है, वो तो मैं ही हूँ। वो डिसीजन मेकिंग जो पहले अबंडेंस कमा सकता है एक प्लान के साथ, वो मैं ही तो था, मैं ही तो थी, तो मैं दोबारा क्यों नहीं कर सकती। सो दैट इज़ वॉट यू आर थिंकिंग। ओके, कि उस कॉन्फिडेंस से कि मुझे किसका डर है, वो स्किल्स मेरी हैं, इंटेलेक्ट मेरी है,
तो फिर खोया क्या? मटेरियल चीज़ें अगर खोई हैं तो इट्स ओके। तो आप ये सडन हैपनिंग से या कंफ्यूजन से या फ्यूचर को लेके अगर अभी क्लैरिटी नहीं है तो इन चीज़ों से आप डर नहीं रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा मुझे आप स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं इस हफ्ते जेमिनाइज। पूरे आप अपने एलिमेंट में हैं विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कंप्लीटली इन योर एलिमेंट, बहुत ही लाइक आई सेड कूल काम कलेक्टेड। ओके, ये टावर मोमेंट में जो डर होना चाहिए वो आप प्रॉपरली चैनलाइज कर रहे हैं, वो एनर्जी डर में नहीं डाल रहे हैं, फ्यूचर की पॉजिटिव थिंकिंग में डाल रहे हैं। ओके, वेज, समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। सो कोई काम आपके खराब करना चाहेगा। सो यस, कोई रिश्ता आपका खराब करना चाहेगा मे बी, या ये जॉब भी, जो भी सिनारियो हुआ, ये टावर मोमेंट, ये किसी की वजह से हो सकता है, बट आप ब्लेम गेम में नहीं पड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं ओके, गुड रिडन्स, जो छूटा से छूटा, आगे देखते हैं। पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। सो यस, बाय चॉइस आप इस रिलेशनशिप से, इस जॉब से आप निकले हैं। सडन जो भी सर्कमस्टांसेस बने हैं किसी की वजह से, सो आप सडन क्विट करेंगे, लेकिन रियलाइज करेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। सो यहाँ पर भी समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट, यहाँ पर भी डिस्कॉर्ड है। सो कोई ट्रबल मेकर्स तो हैं आपके अराउंड, या ट्रबल मेकर है, कोई तो शैतान इंसान है आपके अराउंड जो आपके काम खराब करना चाहता है, आपके लिए टेंशन्स क्रिएट करना चाहता है, एंड इस पर्सन से बच के रहना है। ओके, माइस एनर्जी एंड वेज, ये पर्सन आपका अच्छा नहीं चाहता है। ये फ्रेंड्स सर्कल में हो सकता है, कोलीग्स में हो सकता है, या फैमिली में भी हो सकता है। समवन जेलस, कोई जो सोच रहा है वो मज़े लेगा कि अगर आपको ये सडन कुछ ऐसी सिचुएशन में डाला जाए, लेकिन वो नहीं जानता है वो किससे डील कर रहा है। दिस पर्सन इज डीलिंग विद अ जेमिनाई, एंड जेमिनाई वो भी जो अपने पूरे एलिमेंट में है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। सो ये किंग जो है, ये सामने जो आए उसको काट सकता है। ओके, सो यस, ये पर्सन जानता नहीं है किससे डील कर रहा है। सो शो दिस पर्सन योर मेटल जेमिनाइज। इस हफ्ते बस अपना हुनर, अपना कैलिबर, अपना कॉन्फिडेंस, अपना एलिमेंट दिखाने का मौका है, एंड आप दिखाएंगे। ओके, सो आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है, एंड इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।